उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं आगे बढ़ी ही थी कि अचानक दरवाजा खुला और हम हैरान होकर देखते रहे क्योंकि सामने था यंग माइलो जो हमें भी घूर रहा था। हिलना मत, सांस मत लेना। वो सीधा हमारी तरफ देख रहा है। मुझे लग रहा है वो नींद में चल रहा है। मैं ऐसा करता था। मैं नींद में नहीं चल रहा। क्या तुम? मैं हूं भविष्य से? नहीं। और वो बड़ी जेन है। ये बस एक सपना है माइलो, तुम इससे जल्दी उठ जाओगे। ये तो बुरा हुआ। एक मिनट के लिए मैं एक्साइटेड हो गया कि तुम भविष्य से आए हो और टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है और कि जेन और मैं एक कपल बन गए। नहीं, और नहीं बने। ओके ठीक है, फिर मुझे वो कुकीज दोगे? थैंक्स। और फिर यंग माइलो बस चला गया। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? तुम्हें ये रात जरा भी याद है कि एक दिन किचन में तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से मिले थे? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं सालों से, पर हाँ, मुझे अब ऐसा याद आ रहा है कि एक बार मुझे ऐसा सपना आया था कि मैं खुद के फ्यूचर से मिला था। मुझे लगा था कि वो बस एक सपना ही है। ये तो बहुत कूल है। और हाँ, ये समझाओ मुझे, तुम 17 साल के थे तो चाहते थे कि हम दोनों डेट करें? माइलो का चेहरा लाल हो गया। मुझे लगा तुम जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर जानबूझकर इसे इग्नोर करती थी। तो मैंने सोचा तुम सिर्फ दोस्त ही रहना चाहती हो मेरी। मुझे कभी कभी शक होता था, पर तुमने कभी कुछ कहा या करा नहीं। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। हर रोज तो मिलते थे हम एक दूसरे से। पहले तुम्हें किसी और पे क्रश था और फिर किसी और पे हुआ और फिर एलेक्स पे। एलेक्स मेरा पहला सीरियस रिलेशनशिप था, बाकी सब तो सिर्फ क्रशेस थे माइलो। मैंने 1-2 बार झूठ भी बोला था ताकि तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाए। रुको, एक मिनट रुको। इसका मतलब कि तुम भी मुझे पसंद करती थी? शायद। ओके, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि हम दोस्त से ज्यादा हो सकते हैं, पर तुम तो कुछ जताते ही नहीं थे, अपने आप में खोए रहते थे। मैं नहीं जानती थी तुम क्या चाहते हो। तो इसमें मेरी गलती है? लगता तो है। और हाँ, क्या इस वजह से तुम मेरी शादी से चले गए थे? अपने टाइम ट्रैवल के प्रोजेक्ट में मैं सच में काफी आगे बढ़ रहा था। मैं उसमें बहुत बिजी था, नहीं चाहता था कि कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। पर हाँ, मुझे लगा कि उस गधे के लिए तुम्हें शादी के जोड़े में देखना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर उस वक्त तुम कुछ कह देते तो शायद चीजें अलग होती। एलेक्स के साथ सब कुछ परफेक्ट नहीं था, चाहे कितना भी परफेक्ट दिखता हो, पर शायद किस्मत में यही लिखा था। जानते हो क्या, मैं थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। अगली सुबह हमने फैसला किया कि हम सिर्फ उस चीज पे फोकस करेंगे जो करने आए थे। साइंटिस्ट का वैक्सीन एक्सपेरिमेंट खराब नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले लैब में जाकर उस चीज को हटा नहीं सकते क्या, ताकि मैं उससे टकराऊं ही ना? उस जगह पर हमेशा कड़ा पहरा रहता है। हमारे पास बस एक ही मौका है, वही जिसका पता हमने सालों पहले लगाया था। आधे घंटे का गैप होता है रात को जब गार्ड्स बदलते हैं, और उसी समय पास्ट के हम दोनों भी अंदर जाएंगे और हमें उनसे छुप के रहना है। एग्जैक्टली। हम बस सावधानी से उनका पीछा कर सकते हैं और जिस वक्त एक्सीडेंट हो, हमें बस उसी वक्त एक्सीडेंट होने से बचाना है। जब तुम टेबल से टकराती हो तो 3 सेकंड का गैप है, जिसके बीच एक शीशी से निकलकर दवाई दूसरी शीशी में जाती है। हमें पहले ही टेबल के पीछे छुप कर बैठना होगा ताकि इसे रोक सके। मैंने कई बार ट्राई किया है, पर मैं इतना तेज नहीं हूँ। जब 3 बच्चे होते ना तो सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स हो जाते हैं। बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। बहुत अजीब लग रहा था जब हम वेयरहाउस के पास एक झाड़ी में छुपे थे और हमने यंग जेन और माइलो को जाते देखा। 5 मिनट हमने इंतजार किया, फिर उसी खिड़की से अंदर गए जिससे वो गए थे। माइलो, मैं अटक गई हूँ, खिड़की थोड़ी सी ऊपर करो ना। ये खिड़की हिल नहीं रही है। तुम अटक कैसे गई? मैं तो इसी से अंदर आया हूँ। तो शायद मैं तुमसे मोटी हूँ, ठीक है? तुम कुछ करो ना। माइलो ने मेरे हाथ जोर से खींचे। फाइनली मैं खिड़की से निकली और सीधा उसके ऊपर गिर पड़ी। सांस रोककर कुछ देर बैठे रहे कि कहीं किसी ने हमें सुन ना लिया हो। फिर धीरे धीरे लैब की तरफ हम जाने लगे। यंग, माइलो और जेन के पीछे पीछे हम चुपके चुपके गए। फिर घुटनों के बल बैठे और धीरे धीरे काउंटर के पीछे गए। इस जगह पर आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं, पर आधी चीजों पर बायोहैजर्ड का साइन लगा हुआ है। मुझे सच में लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहा था ना मैंने। शट अप। ये 10 सेकंड में होने वाला है। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हम एक एक सेकंड गिनने लगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और जैसे ही हमें यंग जेन की गिरने की आवाज आई, मैं काउंटर पर चढ़ी और वो बीकर रास्ते से हटा दिया। उस लिक्विड के उसके अंदर गिरने से ठीक पहले अचानक हवा में अजीब सी लहर महसूस हुई, जैसे कुछ बहुत बड़ा बदल गया हो। हे, क्या तुम ठीक हो?
देखो इससे पहले कोई आ जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से गए तो माइलो और मैं धीरे धीरे उठे। बीकर को पकड़े हुए मेरे हाथ अब भी जोर से कांप रहे थे। मैंने कर दिखाया। ओह माय गॉड जेन, हमने भविष्य में होने वाली एक बड़ी तबाही को रोक लिया। अब कुछ और गड़बड़ हो उससे पहले यहाँ से निकलते हैं। हम जिस रास्ते से आए थे वहीं वापस भागे, खिड़की से निकले और यंग जेन और माइलो को जाते हुए देखा। हमने सोचा थोड़ी देर रुककर उन्हें आगे जाने देते हैं, पर कुछ ही सेकंड के बाद बहुत सारी काली गाड़ियां तेजी से आकर वेयरहाउस के सामने रुकी। माइलो और मैं तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गए और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी धड़कन रुक गई। जब कार के दरवाजे खुले, बहुत सारे लोग सफेद कोट और काले सूट पहने बाहर निकले और उनमें से एक थी मेरी मॉम। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी चीख निकलने लगी और माइलो ने जल्दी से अपना हाथ मेरे मुंह पे रखा। मॉम ने आसपास देखा और एक सेकंड के लिए मुझे लगा वो सीधा हमें देख रही हैं। किसी और ने सुना क्या? वो नहीं, क्या सुना आपने मैम? अजीब सी आवाज थी, शायद कोई जानवर होगा। वो बिल्डिंग के अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ी। आसपास तलाशी लो और देखो कि कहीं यहाँ कोई और तो नहीं आया, और कोई मिले तो जानते हो क्या करना है। जब लोग तलाशी करने के लिए निकले तो माइलो मुझे चुपके से फेंस की तरफ खींच के ले गया। एक छोटा सा रास्ता खोल के उसने हमें वहाँ से निकाला और हम तेजी से वहाँ से भागे। माइलो रुको, मैं सांस नहीं ले पा रही। मेरी मॉम, क्या किसी तरह से वो इस वायरस के प्रोजेक्ट का हिस्सा है? क्या तुम जानते थे इसके बारे में? कसम से मैं नहीं जानता था। मैं पहले जितनी बार भी इस लैब में आया हूँ, इन गाड़ियों के आने से पहले मैं निकल चुका था। मैंने भी उन्हें यहाँ पहली बार देखा है। ये बकवास है। मेरी मॉम को शहर में सब जानते थे सबसे अच्छी एप्पल पाई बनाने के लिए, इसलिए फेमस थी वो। तो फिर वो अजीब सी डरावनी औरत मेरी मॉम कैसे हो सकती हैं? एक हथियार बनाने का हिस्सा वो कैसे हो सकती हैं? आई एम सो सॉरी जेन। माइलो ने मुझे कस के पकड़ा और मैं उससे लिपट कर रोई। मैं घर जाना चाहती हूँ अपने प्रेजेंट में। क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ, मुझे बस अपने घर से अपना ब्रीफकेस लेना है, फिर हम जाएंगे। माइलो के घर पर पहुंच के भी मैं शॉक में ही थी। मुझे गार्डन में वेट करने के लिए कहकर वो ब्रीफकेस लाने गया, पर कुछ ही देर में मुझे यंग जेन और माइलो घर से बाहर निकलते दिखे और मैं तुरंत छुप गई। मैंने उन्हें ड्राइववे पर जाते हुए देखा, पर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जेनिफर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने कभी मुझे जेनिफर नहीं कहा, कुछ सीरियस बात है क्या? ये है और नहीं भी, मतलब है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं। जो भी हो मैं ठीक रहूंगा, मतलब मैं कूल हूँ, समझ रही हो ना? तुम्हें स्ट्रोक आ रहा है क्या? नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ओके? और मुझे आज ही कहना होगा वरना हिम्मत हार जाऊंगा और नहीं कह पाऊंगा। मुझे याद नहीं था कि माइलो के साथ कभी ऐसी बात भी हुई हो मेरी, और अचानक मुझे फिर से हवा में वैसी ही लहर महसूस हुई जैसे लैब में हुई थी और लगा कि कुछ बदल रहा है। तुम जानते हो तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। हाँ, ऑफ कोर्स। वेल, बात वही है एक्चुअली। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? 4 साल हो गए हैं ना। तो इन 4 सालों में बात यह है जेनिफर, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं... ये क्या बकवास है? मुझे लगता है मैं... और अचानक मैं जोर जोर से कौवे की तरह चिल्लाने लगी। ओह गॉड, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है किसी चिड़िया का कोई गला दबा रहा है। ये चिड़िया इस प्लैनेट की तो नहीं लगती है। मिस जेनिफर को घर छोड़ने के लिए कार तैयार है सर। मुझे जाना होगा, देर हो गई है। बता देना अगर तुम्हें वो बेचारी चिड़िया मिल जाए तो। यंग जेन कार में चली गई और यंग माइलो उसे जाते हुए देखता रहा, फिर निराश होकर अपने घर चला गया। मैं अब भी शॉक में ही थी कि मैंने अपने पीछे माइलो को आते सुना। हे, अब हम जा सकते हैं। मैं मुड़ी और उसके ऊपर कूद पड़ी। क्या किया तुमने? क्या? मुझ पर हमला क्यों कर रही हो तुम? क्या किया तुमने? आओ, छोड़ो मुझे, मेरे बाल खींचना बंद करो। अरे हो क्या गया है तुमको? तुमने कुछ किया है माइलो, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कभी नहीं कहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैंने अभी क्यों देखा कि यंग माइलो यही कहने की कोशिश कर रहा था यंग जेन से। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था वो यहाँ कहेगा और तुम सुन लोगी। क्या किया तुमने, बताओ। ठीक है। तुम्हें याद है तुम कल रात मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने तुमसे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करी, और ये कि तुम्हारी जिंदगी बोरिंग है और तुम चाहती हो कि चीजें अलग होती। तो कल रात जब तुम सोने चली गई, मैं माइलो के कमरे में गया। उस वक्त चीजें याद रखने के लिए मैं नोट लिखता था, तो मैंने एक नोट लिख छोड़ा कि मुझे आज ही तुमसे अपने दिल की बात कहनी होगी। अतीत के माइलो को बस थोड़ा हौसला दिया मैंने, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुमने एक बहुत बड़ी चीज बदलने की कोशिश करी माइलो।
टाइम ट्रैवल के रूल्स और ये भाषण की कुछ नहीं बदलना चाहिए, उसके बाद भी तुमने कोशिश करी हम दोनों की किस्मत बदलने की। मुझे लगा तुम यही चाहती थी। मैं ये अभी नहीं चाहती हूँ, तुम्हें ये सब पास्ट में कहना चाहिए था। तो मैं एग्जैक्टली वही तो कर रहा था। तुम औरतें इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती हो? नहीं, अगर ये बात अतीत वाला माइलो अतीत वाली जेन से अभी कहता और उसके बाद अगर मैं एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती तो मेरी बाकी की टाइमलाइन हमेशा के लिए बदल जाती, और उसके बाद जब मैं अपने प्रेजेंट में लौटती तो वो सेम प्रेजेंट होता भी नहीं। क्या वो इतना बुरा होता? हमने जो मौका खो दिया था उसे वापस पा सकते थे। और तुम्हारी जिंदगी एलेक्स के साथ कौन सी बड़ी अच्छी थी? एलेक्स के साथ मेरे बच्चे हैं और मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है वो। अगर एलेक्स और मेरी कभी शादी नहीं होती तो मेरे बच्चे भी कभी नहीं होते। तुमने उनका अस्तित्व लगभग मिटा दिया था। ओके, सुनो, हाँ ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन अगर ये टाइमलाइन बदल जाती तो तुम्हें अपने बच्चों की कोई याद ही नहीं होती, तुम्हें उनके होने का पता ही नहीं होता और सब कुछ अलग होता। और इसी ख्याल से मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं जीऊं। इस पल में मैं जानती हूँ कि वो हैं और वो ही मेरा सब कुछ है, और मैं इसी जिंदगी को बार बार 1000 बार चुनूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी जिंदगी में है। और तुमने लगभग ये सब तबाह कर दिया था, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। घर ले चलो मुझे अभी। जेन, आई एम सॉरी, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। बात मत करो मुझसे, तुम्हें देख भी नहीं सकती मैं। जब हम प्रेजेंट में वापस आए तो माइलो ने बस कहा आई एम सॉरी, और ये कहकर वो चला गया। मेरे दिल में अब भी गुस्सा भरा था, जानती थी कि मैं उससे शायद अब कभी नहीं मिलूंगी। जब अपने बच्चों से मिली तो उन्हें कस के गले लगाया। अगले कुछ दिनों में हम सबने न्यूज में देखा कि ज़ीनोवायरस वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, पर सरकार ने सबको भरोसा दिलाया कि इसकी वैक्सीन पर काम चल रहा है और शायद अगले हफ्ते ही मिल जाएगी। मैंने ये जानकर चैन की सांस ली कि अब हम सब सुरक्षित हैं। कुछ दिनों के बाद मैं अपने डैड से मिलने के लिए गई। पिछले कुछ सालों में वो अकेले से पड़ गए थे और मैं उनसे नाराज थी क्योंकि मुझे लगता था वो मॉम के बारे में सच जानते हैं पर मुझे बताते नहीं। डैड, ये मत पूछना कैसे, पर मैं जानती हूँ कि मॉम एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जो ज़ीनोवायरस वायरस बना रहा था। मुझे कुछ जवाब चाहिए, तो अगर आप इसके बारे में जानते हो तो प्लीज बताओ मुझे। और आखिरकार उन्होंने बताया। मुझे पता था तुम्हारी माँ सरकार के लिए काम करती है, पर उनका काम हमेशा कॉन्फिडेंशियल था। जिस रात वो हमें छोड़कर गईं, उन्होंने बताया कि वो वायरस बनाने वाले किसी इलीगल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिससे बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और उससे जुड़े सभी लोगों को क्रिमिनल माना गया था। तो खुद को बचाने के लिए उन्हें तुरंत देश छोड़कर भागना पड़ा। मैं बस तुम्हें बचाना चाह रहा था बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम उन्हें मॉन्स्टर समझो। सच कहूँ तो उस दिन के बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे दुख है कि आपने ये सब अकेले ही सहा। काश आप मुझे सच बता देते। हाँ, मुझे बता देना चाहिए था, शायद फिर हमें ये दूरियां नहीं बढ़ती। अभी देर नहीं हुई है डैड। मॉम के बारे में सच जानना थोड़ा मुश्किल तो लग रहा था, पर फाइनली मुझे राहत मिली और इससे डैड और मैं फिर से करीब हो गए। और अब एलेक्स को तलाक देने से मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वेल, लगभग। जानते हो एलेक्स, मुझे वाकई दुख है कि तुम्हें फुटबॉल खेलने के सपने को पूरा करने का मौका नहीं मिल पाया। वाओ, थैंक यू। हाँ, ये काफी मुश्किल। आओ, मुझे मारा क्यों तुमने? ये मुझ पर चीट करने के लिए। मना मत करना, मैं जानती हूँ सब। क्या? कब? सोचो, अच्छे से सोचो एलेक्स, याद आ जाएगा। अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। अपना अतीत देखकर मुझे याद आया कि कभी मेरे भी कुछ सपने थे। मैंने फैसला किया पीएचडी प्रोग्राम्स में फिर से जाने का। और हाँ, मुश्किल था 3 बच्चों को संभालते हुए पढ़ाई करना, पर काफी सालों के बाद मुझे इतनी खुशी मिली थी। माइलो पर मेरा गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा और मैं उससे बात करना चाहती थी, पर उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। और फिर किस्मत की बात है, एक दिन मैं बस के पीछे भाग रही थी और सीधा उससे टकरा गई। वाकई जोर से टक्कर हुई हमारी। आओ, प्लीज मुझे मारो मत, मुझे पहले ही दुख है। तुम्हारी खोपड़ी लोहे की बनी है क्या? हाँ, तो मेरी टक्कर भी किसी तकिए से नहीं हुई है और तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई। वो तो तुम वैसे भी नहीं पकड़ पाती। कॉफी पे चलकर मेरी बात सुनने का कोई चांस है? ठीक है, पर ये वाला कैफे नहीं, यहाँ से बैन हो चुकी हूँ मैं। देखो, मुझे अपनी बात कह लेने दो, ओके? मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी करी थी। अपनी टाइमलाइन से जरा भी छेड़छाड़ करना बहुत बुरी चीज है और ये मैं जानता हूँ। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि तुम एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती और मेरे साथ आ जाती, और ये कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ भी पाता। शायद मैं टाइम ट्रैवल पर काम करना ही बंद कर देता और फिर हम वापस जाकर कभी वैक्सीन ठीक नहीं कर पाते। मैं तो जानता भी नहीं ऐसा करने का नतीजा क्या होता।
मैं बस ये जानना चाहता था कि हमारे बीच क्या हो सकता था, पर मुझे खुशी है कि तुमने इसे रोक दिया। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल होगा, पर क्या हम मान सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा गधा था और तुम मुझे एक दिन माफ कर पाओ? क्या हो सकता था इस बारे में मैं भी सोचती हूँ, और मेरी बातों से लगा होगा मुझे दूसरी जिंदगी चाहिए, पर मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, हम सबके लिए सबसे अच्छा ही हुआ है। मैं वाकई ये मानना चाहती हूँ, और शायद यही किस्मत थी कि इतने सालों के बाद हम दोनों ऐसे मिले। तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें? हाय, मैं हूं माइलो, एक सन की साइंटिस्ट और टाइम ट्रैवलर। दिल की बात कहना नहीं जानता, पर कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, मैं हूँ जेन, 3 बच्चों की माँ, साइंस टीचर और PhD स्टूडेंट, और थेरेपी ले रही हूँ एंगर मैनेजमेंट के लिए। कूल। मैं बस एक चीज और जानना चाहता हूँ। वो क्या? अपनी बाकी की जिंदगी में क्या करने वाली हो?